इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? पहला, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। मीन्स कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और आपने बताना है कि क्या जो पहले वाला सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट है या नहीं है। अगर सबसेट होगा तो आपने सबसेट का सिंबल डालना है, अगर नहीं होगा तो आपने नॉट सबसेट का सिंबल डालना है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, 2 3 4 और सेकंड सेट गिवन है 1 2 3 4 5। अब देखो पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर आ रहे हैं। इट मीन्स कि फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ सेकंड सेट। सेकंड स्टेटमेंट देखो, ए बी सी एंड बी सी डी। अब ए बी सी जो है फर्स्ट सेट, उसके सारे एलिमेंट सेकंड सेट के अंदर नहीं आ रहे क्योंकि फर्स्ट सेट में ए है जो कि सेकंड में नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट द सबसेट। थर्ड पार्ट देखो, एक्स such that x is a student of class 11th of your school and x such that x is the student of your school। अब देखो पहला जो सेट है उसमें सिर्फ स्कूल की 11th क्लास की बात हो रही है और सेकंड जो आपका सेट है उसमें पूरे स्कूल की क्या कर रही है, बात कर रहे हैं वो। तो 11th क्लास जो है वो अपने ही स्कूल की एक पार्ट है। सो इट मीन्स फर्स्ट सेट इज द सबसेट ऑफ सेकंड सेट। सबसेट क्या होता है? छोटा। और जो 11th क्लास है वो पूरे स्कूल के अंदर है। कम टू फोर्थ पार्ट, x is a circle in the plane and x is a circle in the same plane with radius 1 unit। फर्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोला है कि x क्या है, ये प्लेन के बीच में कोई एक सर्कल है। अब सर्कल का रेडियस नहीं गिवन है कि उसका रेडियस 1 है, 1 से छोटा है, ग्रेटर देन 1 है, कितना है कुछ पता नहीं है। मतलब कि हम किसी भी डायमेंशन का किसी भी रेडियस का सर्कल ड्रा कर सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन। लेकिन सेकंड सेट में उन्होंने बोला है कि एक्स इज द सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब इस सर्कल के रेडियस की लेंथ हमें गिवन है। सो इसका मतलब जो आपकी फर्स्ट सेट है वो सेकंड सेट का सबसेट नहीं है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ। x such that x is a triangle in the plane and x such that x is a rectangle in the plane। अब देखो ट्राइंगल जो है वो सेट ऑफ ट्राइंगल्स का ही सबसेट होगा, रेक्टेंगल्स का नहीं हो सकता। अब कहीं के बच्चे इस टाइप का भी आंसर देते हैं कि सर रेक्टेंगल जो होता है वो दो ट्राइंगल को मिलके बनता है, तो वो तो दो ट्राइंगल होगी तो एक ट्राइंगल उसका सबसेट ही होगा। लेकिन इसमें मेन कंसेप्ट क्या है कि जो ट्राइंगल है वो सेट ऑफ ट्राइंगल की फैमिली से बिलोंग करता है। ट्राइंगल की फैमिली अलग है, रेक्टेंगल की फैमिली अलग है। रेक्टेंगल में सारी जितने भी फिगर्स होंगी उनकी 4 साइड्स होंगी, ट्राइंगल में जितनी भी फिगर्स होंगी उनकी 3 साइड्स होंगी, अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब जो आपका फर्स्ट सेट है विच इज़ अ सेट ऑफ ट्राइंगल्स, इट इज़ नॉट द सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इन द सेम प्लेन। ठीक है, सिक्स पार्ट पे आ जाओ। x such that x is an equilateral triangle in the plane and x such that x is the triangle in the plane। देखो अब सबसे पहले बात चलती है ट्राइंगल की, देन हम बाद में उस किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है जो वो एक ट्राइंगल की ही टाइप है। तो जो फर्स्ट वाला सेट है इसमें किसकी बात चल रही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की। लेकिन जो सेकंड वाला सेट है
उसमें किसकी बात चल रही है? ओनली ट्राइंगल्स की। तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल का ही क्या है? एक पार्ट है, उसकी एक टाइप है। तो 6 स्टेटमेंट में फर्स्ट जो आपको सेट गिवन है वो सेकंड सेट का क्या है? सबसेट है। नेक्स्ट वन, x इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड x इज एन इंटीजर। अब देखो, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं? इंटीजर में सारे होल नंबर्स और उनके नेगेटिव भी। तो इसका मतलब जो नेचुरल नंबर है वो भी इवन नेचुरल नंबर, वो सारे इंटीजर का क्या है? सबसेट। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन यही था। अब आंसर भी मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ। पहले पार्ट में सबसेट है, दूसरे पार्ट में नॉट सबसेट, तीसरे पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट इट इज सबसेट, फोर्थ में क्या है? इट इज नॉट सबसेट, फिफ्थ में भी क्या है? नॉट सबसेट, सिक्स्थ क्या है? सबसेट है, और सेवंथ पार्ट में क्या है? वो भी सबसेट है। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिए कि कैसे सबसेट बना और क्यों नहीं सबसेट बना। ठीक है, जिसका नहीं पता चले बार बार वीडियो को आप रिपीट करो और देखो। अब आप आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्या ये जो आपको स्टेटमेंट्स गिवन है ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स है? जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है कि ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। अब देखो, फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं ए और बी, वो सारे सेकंड सेट के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट सेट जो है वो सेकंड सेट का क्या है? सबसेट है। तो इन्होंने क्या बोला? इट इज नॉट द सबसेट, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड क्या बोला? फर्स्ट इसमें पहला सेट आपको गिवन है ए ई, और दूसरा सेट आपको गिवन है एक्स, सच दैट एक्स इज वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब हमें पता है ए ई भी वॉवल्स है, तो ये ए ई जो है ये सेकंड सेट के अंदर सारे इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इट इज ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाओ, 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5। अब देखो, टू एलिमेंट जो है फर्स्ट सेट में, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन सेकंड सेट, सो फर्स्ट सेट इज नॉट द सबसेट ऑफ सेकंड सेट। बट ये क्या बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट सेट है वो सेकंड सेट का सबसेट है। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। फोर्थ पार्ट, ए सबसेट ऑफ ए बी सी। ए जो है वो ए बी सी का क्या है? सबसेट है। इट इज ट्रू, क्योंकि ए एक ही एलिमेंट है, वो सेकंड सेट के अंदर क्या कर रहा है? इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, देन फिफ्थ पार्ट, ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अब देखो, सबसेट और बिलोंग्स में डिफरेंस क्या होता है? सबसेट क्या होता है? अगर हम सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को एक कर्ली ब्रैकेट में रखें, मीन्स कि उसका एक सेट बनाएं, तो वो क्या बन जाता है? सबसेट। लेकिन अगर सेट के अंदर जो एलिमेंट है उसको मैं उसी पोजीशन में बाहर लाऊं, मतलब कि बिना ब्रैकेट के, बिना उसका सेट बनाए सेम एलिमेंट में बाहर ले आऊं सेट से, तो वो सेट से बिलोंग करते हैं। अब फिफ्थ पार्ट में देखो, ए जो है, ए अगर खाली ए होता ना, बिना ब्रैकेट के, बिना करली ब्रैकेट के ए होता, तो वो सेट ए बी सी से बिलोंग करता। लेकिन इन्होंने ए का क्या बनाया? एक सेट बनाया, ए के बाहर करली ब्रैकेट डाली है। इट मीन्स कि अब ये एलिमेंट नहीं रहा, ये क्या बन गया? एक सेट बन गया। सो ए फिफ्थ पार्ट में इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए बी सी। सो आपकी जो फिफ्थ स्टेटमेंट है वो भी क्या? गलत है। ठीक है, क्लियर है सभी को?